आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नॉलेज फैक्ट्री के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, कुरान मजीद फुरक़ान हमीद का आगाज़ ला राइबा फ़ी से हो रहा है, जो कि अहले ईमान के यकीन कामिल के लिए एक ऐसा असासा है जिसका नेमुल बदल इस कायनात में कहीं और मौजूद नहीं हो सकता। यानी हमें पहले ही कदम पर इस हकीकत से आगाह कर दिया गया है कि इस किताब का एक एक हर्फ हर किस्म के शक व शुबा से बालातर है। गोया ये किताब अहकामाते इलाही का वो खजाना है जिसके औराक़े मुक़द्दस इस कायनात के सरबस्ता राजों की नकाब कुशाई करते मिलते हैं। लेकिन इसके साथ ही इस बात की वजाहत भी मौजूद है कि ये सहीफ़ा हिदायत सिर्फ इन लोगों के लिए फ़ायदा मंद है जो तक़वा इख्तियार करते हैं, वरना बसूरत दीगर बहुत से क़ुलूब स्याह ऐसे भी हैं जो इस किताब के मुताले से अपनी चंद रोज़ा ज़िंदगी को जहालत की अंधेर वादियों के हवाले भी कर देते हैं। और ये एक तस्लीम शुदा हकीकत है कि अगर कोई साहिब ईमान इसकी रोशन सतूर पर मामूली गौर व फिक्र करे तो इसकी आयात इन अबवाब से भी पर्दा उठाती मिलती है जिनकी तस्दीक आज की साइंस सदियों की तहकीक के बाद कर रही है। जैसा कि इस कायनात की आखिरी कड़ी के बारे में बिग क्रंच नामी थ्योरी पेश की गई है। आज की इस वीडियो में हमारी कोशिश होगी कि हम अपने नाजरीन के सामने इस बारे में कुरान और साइंस के तनाजुर में इख्तिसारन बयान कर सकें। नॉलेज फैक्ट्री के दोस्तों, अक्ल इंसानी अपनी पैदाइश से लेकर लम्हा मौजूद तक अपने फितरी तकाज़ों के पेश नज़र इस कायनात के मुताले में मसरूफ़ है और अपनी सदियों की तहकीक के बाद हमारे साइंसदान 1970 की दहाई में इस नतीजे पर पहुँचे कि यह कायनात अपने ज़ाहरी वजूद से पहले एक बड़े गोले की सूरत में मौजूद थी और फिर इसमें एक धमाका हुआ जिसके नतीजे में मुख्तलिफ कहकशाएं और हमारा निज़ाम शमसी वजूद में आया और इस धमाके का असर आज तक मौजूद है, जिसकी वजह से ये कायनात अब तक मुसलसल फैलने के अमल से गुजर रही है। और शायद इसी के तनाजुर में डॉक्टर अलामा मोहम्मद इकबाल ने यह फरमाया था, ये कायनात अभी ना तमाम है शायद कि आ रही है दमादम सदाए कुन फयकून। नाज़रीन इकराम, इस सारी गुफ्तगू में ये बात जहन में रहे कि 20वीं सदी के वो साइंसदान जिन्होंने अक्ल अयार की करनों की तहकीक के बाद ये नजरिया पेश किया, इसकी बुनियाद अकल और तहकीक पर है, ना कि किसी दीनी नजरिए पर। जबकि अगर हम यही सवाल कलाम इलाही यानी कुरान मजीद से करें तो इसका जवाब हमें 1400 साल पहले आयात कुरानी की सूरत में दिया जा चुका है। अगरचे कुरान मजीद में फल्कियात के बारे में मुतअद्दिद मकामात पर ऐसे इशारे मिलते हैं जो इस कायनात में छुपे राजों के बारे में हमारी रहनुमाई करते हुए हमें इसकी तस्खीर की दावत देते हैं। लेकिन अगर हम खास तौर पर बिग बैंग थ्योरी को कुरानी आयात में तलाश करें तो हमारे ईमान को बेपनाह तक़वियत मिलती है और एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कौल याद आता है कि अगर मेरे जूते का तस्मा भी गुम हो जाए तो मैं इसको कुरान की रोशनी में तलाश कर लेता हूँ। यानी इस कायनात का एक जर्रा भी ऐसा नहीं जो उलूम कुरानी की दस्तरस से बाहर हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी मुक़द्दस किताब में सूरत अंबिया की आयत नंबर 30 में फरमाते हैं कि क्या ये काफिर लोग नहीं जानते कि ये कायनात यानी फलक, सूरज, चांद, सितारे और दीगर अजराम फल्की एक ही वजूद की सूरत में मौजूद थे और फिर हमने इनको अपनी ताकत से अलग अलग किया। और दोस्तों, आज साइंस इसे बिग बैंग का नाम देती है। साइंस के मुताबिक ये दुनिया एक मादे में मुक़य्यद थी जो एक बड़े धमाके के बाद फैल गई। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, बिलाशुबा बिग बैंग एक बहुत बड़ा धमाका था जिससे एक तवील सफर का आगाज हुआ। ये सफर नशेबो फराज की कई मनाजिल तय करता हुआ कमाल तक पहुंचा। अब सवाल ये है कि कायनात की इस कहानी में आखिरी सीन कब होगा और कैसे होगा। इस आखिरी सीन को तमाम मज़ाहिब क़यामत के नाम से पहचानते आए हैं, लेकिन साइंस क़यामत के नज़रिए को हमेशा मुस्तरद करती आई है और इस्लाम वो वाहिद मजहब है जो क़यामत से मुतालिक निहायत मजबूत नज़रियात रखता है। मगर हाल ही में जब साइंस ने भी क़यामत का नज़रिया पेश कर दिया तो मुनकरीन खुदा में जलजला बर्पा हो गया। साइंस ने यह एतराफ़ किया है कि जिस तरह बिग बैंग का धमाका हुआ था और ये कायनात वजूद में आई थी, बिल्कुल इसी तरह बिग क्रंच नामी धमाका होगा। इस धमाके के बाद कायनात वापस अपने मरकज की तरफ सिमटना शुरू हो जाएगी और सब कुछ खत्म हो जाएगा। दोस्तों, साइंस के इस नजरिए में कितनी सदाकत है ये जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 19वीं सदी के आखिर तक इंसान यही समझता रहा कि आसमान और सितारे साकिन हैं, क्योंकि हम लाखों करोड़ों सालों से सितारों से रास्ता मालूम करते आए हैं। लेकिन 20वीं सदी के आगाज में रूसी माहिर तिब्बियात अलेक्जेंडर और बेल्जियम के माहिर फल्कियात जॉर्ज लिमल्टन ने यह इंकिशाफ किया कि आसमान मुसलसल फैल रहा है, सितारे और सियारे तेजी से एक दूसरे से दूर हट रहे हैं। पहले पहल इन्हें शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया, लेकिन 1929 में हतमी तौर पर यह साबित हो गया कि बिग बैंग के बाद कायनात में जो फैलाव शुरू हुआ था वो आज भी जारी व सारी है, जिसकी बदौलत तमाम फल्की अजसाम एक दूसरे से दूर जा रहे हैं।
मतलब आज भी ग्रेविटी फोर्स रोजे अव्वल की तरह नए नए सितारे और कहकशाएं तख्लीक कर रही है और हमारी कायनात की वुसअतें अजीम से अजीम तर होती जा रही हैं। लेकिन नाज़रीन इकराम, साइंस की इस पेश करदा थ्योरी से मुतालिक कुरान पाक 1400 साल पहले हमें बता चुका है। कुरान मजीद फुरकान हमीद सूरत ज़ारियात आयत नंबर 47 मुलाहिजा करें। और हमने अपनी कुव्वत से आसमान को तख्लीक किया और हमें इसे मुसलसल फैलाते जा रहे हैं। मुनकरीन खुदा को ये बात सोचनी चाहिए कि 1400 साल पहले मक्का और मदीना की कच्ची गलियों में कौन सी फल्कियाती लेबॉर्ट्रियां नस्ब थीं जहां इस किताब को लिखा जा रहा था। इस किताब मुक़द्दस को पढ़ने वाले कई रोज तक मस्जिद नबवी में फाकों की हालत में नमाज पढ़ा करते थे। साइंस को खुदा समझने वाले ये सुन लें कि इस कुरान की 1500 आयात तुम्हारी साइंस की तमाम थ्योरी पर मुहरे सदाकत लगाती है। अगर वक्त मिले तो नासा के कुतुब खानों में झांको, तुम्हें वहां इस किताब की हकीकत का पता चलेगा। साइंस क़यामत से मुतालिक अपना नजरिया बिग क्रंच की सूरत में पेश कर चुकी है। इस नजरिए में यह बताया गया है कि गुब्बारे की मानिंद फैलती ये कायनात एक मखसूस हद तक फैलकर वापस अपने मरकजी नुक्ता पैदाइश की तरफ सिमटना शुरू हो जाएगी, बिल्कुल इसी तरह जैसे लिखा हुआ कागज लपेट दिया जाता है। और यह सब कुछ इंतहाई तेजी से होगा। सूरज, चांद और सितारे बाहम मिलकर एक जर्रा बन जाएंगे। दोस्तों, हैरत की बात है कि इस जदीद थ्योरी का नक्शा कुरान पाक 1400 साल पहले बयान कर चुका है। आप कुरान पाक की सूरत अंबिया आयत नंबर 104 पढ़कर देख लें, जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इस दिन हम आसमान को इस तरह लपेट देंगे जिस तरह लिखा हुआ कागज लपेट दिया जाता है। फिर जिस तरह हमने तख्लीक की इब्तिदा की थी इसी तरह हम इसको वापस कर देंगे। नाज़रीन इकराम, साइंस मजीद हमें ये बताती है कि बिग क्रंच एक ऐसा धमाका होगा जिसकी आवाज तवील तूती जैसी और लर्जाहत खेज होगी। यानी साइंस भी इसी आवाज की बात कर रही है जिसे इस्लाम में सूर की आवाज कहा गया है। दोस्तों, अगर कुरानी आयात का मुतालिया किया जाए तो ये बात जाहिर होती है कि 2 बार सूर फूंका जाएगा। पहला सूर इस दुनिया के खात्मे के वक्त जिससे तमाम मखलूक खुदा फना हो जाएगी और यह सूर मौत का होगा, जबकि दूसरा सूर क़यामत के वक्त जब तमाम मखलूक को दोबारा जिंदा किया जाएगा और यह सूर क़यामत है। इन 2 अहम वाक़यात को कुरान पाक में मुख्तलिफ तरीकों से बयान किया गया है और इरशाद बारी ताला है, और जब सूर फूंका जाएगा इस वक्त तमाम मखलूक जो आसमान और जमीन में है सब के सब फना हो जाएंगे, मगर सिर्फ वो लोग बचेंगे जिन्हें खुदा चाहेगा, यानी मोमिन। फिर दोबारा सूर फूंका जाएगा और अचानक सभी उठ खड़े होंगे और हिसाब और जज़ा के मुंतजिर होंगे। इसी तरह सूरत यासीन की आयत नंबर 53 में इरशाद होता है, क़यामत तो सिर्फ एक चिंगाड़ है, इसके बाद सब हमारी बारगाह में हाजिर कर दिए जाएंगे। सूरतुल कारिया की पहली 3 आयात भी इसी वाक़े से मुतल्लिक हैं। चुनांचे इरशाद होता है, खड़खड़ाने वाली आवाज़। और कैसी खड़खड़ाने वाली आवाज़? और तुम्हें क्या मालूम कि वो कैसी खड़खड़ाने वाली आवाज़ है? इसी तरह सूरत साफ़ात की आयत 19 में इरशाद होता है, यह क़यामत तो सिर्फ एक ललकार होगी जिसके बाद सब लोग देखने लगेंगे। दोस्तों, इन तमाम आयात से यह पता चलता है कि इस दुनिया का खात्मा और दूसरी दुनिया का आगाज अचानक एक ललकार यानी सूर फूंके जाने से होगा। एक अजीब तरीके की चिंगाड़ होगी जिससे 1 सेकंड में तमाम ज़मीन और आसमान वाले फना हो जाएंगे। फिर अल्लाह ताला अपने दूसरे हुक्म से क़यामत की खातिर सबको दोबारा जिंदा करेगा। सूरत जासिया आयत नंबर 13 में इरशाद बारी ताला है, इसने जमीन और आसमानों की सारी ही चीजों को तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया, सब कुछ अपने पास से। इसमें बड़ी निशानियां हैं इन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करने वाले हैं। दोस्तों, इस जमाने में साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की और नई इजादात और साइंसी इंकिशाफात कसरत से हो रहे हैं। इन इंकिशाफात और इजादात का अगर बगौर जायजा लिया जाए तो असल में आपको इनका कुरान में बयान करदा इशारों से गहरा ताल्लुक मिलेगा। मुसलमानों को चाहिए कि वह कुरान और साइंस के जरिए मुअस्सर अंदाज में इस्लाम की दावत पेश करें और इस बात पर दलील कायम करें कि कुरान कोई इंसानी कलाम नहीं बल्कि ये एक वही इलाही है और ये कलाम एक हकीम व हमीद ज़ात की जानिब से नाजिल हुआ है। नॉलेज फैक्ट्री के दोस्तों, मुझे यहाँ एक मुतनाज़ दीनी शख्सियत की बात याद आ गई कि यह कौम मुस्लिम की बदकिस्मती है कि वो समंदर यानी कुरान पाक से एक कतरा लेकर मुतमईन है, जबकि अभी इस बहर की तहों में कई ऐसे खजाने दफन हैं जिनका अदराक इसको अमामत ज़माना के मनसब से सरफराज कर सकता है। जबकि हकीमुल उम्मत डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का इरशाद है, गर तुमी खाही मुसलमान जीस्तन निस मुमकिन जज्बा कुरान जीस्तन, यानी अगर तू मुसलमान की जिंदगी बसर करना चाहता है तो इसके लिए कुरान से आगाही शर्त अव्वल है। जबकि यही तहरीक देते हुए एक और जगह इरशाद फरमाया,
قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے اسی شعر کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ کل دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔